दो सिर वाली दो बहनें थीं। दोनों को अलग अलग लड़के पसंद थे। वे लड़के असल में दो भाई थे। बड़ी बहन को बड़ा भाई पसंद था और छोटी बहन को छोटा भाई। मगर दोनों भाइयों को पता ही नहीं था कि वे दोनों जुड़वा बहनें एक ही शरीर में हैं, क्योंकि जब भी वे बाहर जाती तो सामने सिर्फ बड़ी बहन ही दिखती और पीछे वाली छोटी बहन हमेशा सिर पर दुपट्टा डाल लेती। छोटी बहन हमेशा रोती रहती कि दीदी को तो अपने पसंद के लड़के से मिलने खेलने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे कभी नहीं मिलता। जब छोटी बहन रोती तो बड़ी बहन भी उसके साथ रोने लगती। दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। दीदी को कॉमेडी फिल्में पसंद थी और बहन को रोमांटिक फिल्में। लेकिन घर में एक ही टीवी था। ज्यादातर बार दीदी अपनी पसंद छोड़ देती और बहन की फिल्म लगाती। बस सोने के वक्त दोनों को दिक्कत होती, क्योंकि दोनों साइड में लेटकर सोना चाहती। छोटी बहन हमेशा शरारत करती और क्लास में भी चुपके चुपके बातें करती। एक बार एक लड़की ने उसका राज खोलने की कोशिश की और दुपट्टा खींच लिया, लेकिन दीदी ने बालों से चेहरा ढक लिया और छोटी बहन ने गुस्से में उस लड़की को काट भी लिया। बाद में मामा जी आकर मामला शांत कराए। कुछ सालों बाद दोनों बड़ी हो गईं और पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाने लगी। जाते समय लड़के ने दीदी को एक डिब्बा गिफ्ट किया और खुद पूरी रात रोया। 10 साल बाद दोनों फिर से बड़े होकर एक दूसरे से मिले, लेकिन एकदम पहचान नहीं पाए। बस एक अजीब सी पहचान की भावना हुई। छोटी बहन को भी अब प्यार करने की इच्छा हुई, लेकिन मुश्किल ये थी कि दोनों का शरीर एक ही था। अगर बहन का बॉयफ्रेंड होगा तो दीदी का क्या होगा। फिर दीदी नौकरी करने उसी लड़के की कंपनी में गई और सफाई का काम करने लगी। धीरे धीरे लड़का दीदी को पसंद करने लगा, क्योंकि उसे पता चला कि ये वही बचपन की दोस्त है। आखिरकार उसने दीदी को प्रपोज कर दिया, लेकिन पीछे छिपी छोटी बहन का दिल टूट गया। छोटी बहन ने एक डायन से मिलकर अलग होने का उपाय पूछा। डायन ने उन्हें लाल फूल का बीज दिया और कहा, जब ये खिलेगा तब तुम दोनों अलग हो जाओगी। फूल सचमुच रातों रात खिला और दोनों अलग हो गईं। पहली बार छोटी बहन अकेले बाजार घूमने निकली, कपड़े खरीदे, सज धज कर अपने पसंद के लड़के से मिलने गई, लेकिन अचानक फिर से दीदी के शरीर में लौट गई। तब पता चला कि वे सिर्फ रात को ही अलग हो सकती हैं, दिन में फिर से एक हो जाती हैं। इसी तरह दोनों का जीवन चलने लगा। दिन में जुड़वा, रात को अलग। लेकिन छोटी बहन को शक रहने लगा कि दीदी उसका बॉयफ्रेंड छीन लेगी। दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए और एक दिन मामला इतना बिगड़ा कि छोटी बहन ने दीदी को मारने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की। मगर रात होते ही दीदी फिर से जीवित हो जाती। बहनें बार बार झगड़ती और कभी अलग तो कभी साथ रहती। आखिरकार उनकी जंग में एक पेड़ का राक्षस भी शामिल हो गया और सबको बहुत दुख तकलीफें झेलनी पड़ी। कभी बहनें मरती फिर जीवित होती, कभी एक आगे आती दूसरी पीछे। लेकिन अंत में दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मिलकर उस पेड़ के राक्षस को हरा दिया। बहन की कुर्बानी के बाद वह फिर जीवित भी हुई और आखिरकार दोनों हमेशा के लिए अलग हो गईं और बचपन की तरह फिर से हंसते खेलते जीवन बिताने लगी।